एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा बनकर रह गया। अब उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटा की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गया था। तब उनकी माँ ने सोचा कि कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकल आए, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी साधी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरे मन से काम करने लगा और पहले से ही कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह यही कहता कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमा खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई। अब मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में यह बात करने लगे कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि वह हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ को लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और अपनी बहन को भी बुला लिया। अपने गंवार भाई से भी वह कह दिया कि आज अपने काम पर मत जाना, क्योंकि आज घर और जमीन का बंटवारा होगा। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा। जमीन का बंटवारा आमने सामने बैठकर होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहने लगता है। तब उसकी माँ भी उसे समझाती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। वकील कहता है कि आपकी कुल जमीन 10 बीघा है और एक मकान है। अब बताइए किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5 बीघा जमीन
मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दीजिए और यह जो हमारा मकान है इसे मेरी प्यारी बहन के नाम कर दीजिए। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं, और तू इसमें क्या लेगा? तभी वह गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा? उस गवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसी वक्त उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटे बहू के इस प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा ना करने से हमारे दुश्मन रुक तो नहीं जाते। हम बंटवारा क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। जैसे हम बचपन में एक साथ मिलकर रहते थे, वैसे ही एक साथ मिलकर रहने को ही एक अच्छा परिवार कहते हैं और उस अच्छे परिवार को संभालती है। एक माँ यह सुनकर उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, यह थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब आगे तक और भेजे।